नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इंटरनल असेसमेंट सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जारी हैं और एक नई व्यवस्था के तहत जो स्टूडेंट नहीं दे पा रहे थे या अपने घर से या फिर उनको लॉगिन में दिक्कत आ रही थी, उनके लिए एसओएल ने विशेष व्यवस्था की है। उसके बावजूद स्टूडेंट्स का कहना है कि वो इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं और काफ़ी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। नमस्ते, नमस्कार मुनमुन जी। मैम, जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें एक बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स को आ रही है उसमें यह है कि अभी भी आने के बाद उनका जो है वो लॉगिन ठीक नहीं हो पा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? लॉगिन तो आने के बाद ठीक हो रहा है। अगर मैं लॉगिन की बात करूं तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को ध्यान रखनी है और आगे भी जाके ध्यान रखनी है। जो हम लॉगिन पासवर्ड भेजते हैं वो उनकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड नंबर पे भेजते हैं। जो अभी समस्याएं ध्यान में आई कि उनकी जो ईमेल आईडी है वो साइबर कैफ़े से उन्होंने फॉर्म भरा था, उसी भैया की ईमेल आईडी उन्होंने डाली हुई है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि ईमेल आईडी उनको अपनी चाहिए, तो ईमेल आईडी चेंज कराने के लिए आ रहे हैं। ईमेल आईडी चेंज होते ही उनको लॉगिन पासवर्ड उनके पास आ जाएगा। दूसरी समस्या है, हम मैसेज भी भेज रहे हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनका फ़ोन नंबर भी उनका अपना नहीं है। किसी ने किसी और फ़ोन नंबर को डाला, किसी ने पेरेंट्स का डाला या किसी ने फ्रेंड का डाल दिया, किसी ने साइबर कैफ़े का डाल दिया, किसी का फ़ोन नंबर गुम गया, फ़ोन गुम गया तो फ़ोन नंबर चेंज कर लिया। इसकी वजह से ना उनको मैसेज जा पा रहा है और ना ही लॉगिन आईडी आ रही है। दूसरी मुझे बहुत दुख के साथ कई बार कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं कि उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। उन सुविधाओं की वजह से भी वो कहीं ना कहीं ये जो लॉगिन पासवर्ड वाला और इसको अटेम्प्ट करना ऑनलाइन है, इंटरनेट की सुविधा की वजह से या और किसी सुविधा की वजह से वो उनको दिक्कत हो रही है। तो एक सवाल मैम जो इसी में आ रहा है कि केवल एक ईमेल आईडी को चेंज कराने के लिए स्टूडेंट्स को कई बार एसओएल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नहीं, कई बार नहीं। आप जैसे ही आएंगे वैसे ही ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। लड़कियों के लिए ओएलडीसी जाएंगे, जो कि एआरसी बिल्डिंग है। वहाँ पे आपको एक हमने ऐप लगाया हुआ है, उस ऐप से आप अपना समय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि आपको 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, 12 बजे आना है। एक दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। हमारे पास करीब वहाँ पे 1200 स्लॉट अवेलेबल है। 1200 स्लॉट के बाद भी अगर कोई आता है तो भी हम उसको एंटरटेन करते हैं और वहाँ पर जाएंगे, आपका इमीडिएटली ईमेल आईडी चेंज होगा। और बॉयज़ के लिए एसओएल में करीब 7 या 8 काउंटर्स हैं, वहाँ पर वो अपना ईमेल आईडी चेंज कराना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आया कि कुछ लड़के तो थोड़े कम आए हैं यहाँ पे, लेकिन लड़कियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। जब हम 1200 का रजिस्ट्रेशन निकालते हैं अपने ऐप पे तो पहले दिन तो बहुत ही कम थे, 137 वगैरह थे। दूसरे दिन बढ़ के करीब वो 700 कुछ हुए, तीसरे दिन में फिर से वो 500 कुछ हुए और आज भी थोड़ी संख्या ये ज़्यादा है। तो हमारे जो पूरे स्लॉट्स हैं वो भी भर नहीं पाते हैं। इसलिए जो भी लड़कियां बिना स्लॉट रजिस्ट्रेशन के भी आती हैं और एसओएल में आती हैं तो उनको बाहर गार्ड को हमने खड़ा किया है। जैसे ही वो बताती हैं कि हमें इंटरनल असेसमेंट की ईमेल की कोई प्रॉब्लम है तो उनको वो गाइड कर देता है कि यहाँ से बिल्कुल सीधे जाके आपको ओएलडीसी जाना है। बीच में से आप सीआईई से जाइए तो हार्डली उसको 100 मीटर 125 मीटर चलना पड़ता है। ओएलडीसी में जाके उसका वो सब चेंज हो रहा है, क्योंकि ओएलडीसी के बारे में बच्चे नहीं जानते और वो सीधा एसओएल पहुंच जा रहे हैं। सीधा एसओएल पहुंच जा रहे हैं। ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है हमारा, जहां पर हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं और कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, स्टूडियो है और उस कंप्यूटर लैब्स में करीब हमारे पास 150 कंप्यूटर्स हैं। तो इन 150 कंप्यूटर्स के ऊपर बच्चे बैठकर काम कर सकते हैं। एक बड़ी शिकायत मैम जो स्टूडेंट्स की आ रही है कि जब वो इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं तो उनका सेशन ही आउट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने फ़ोन पे, वो एक्टिविटी हमारे पास रिकॉर्डेड है। सबसे पहला रीज़न है कि आपने लॉगिन किया, आपने अपना इंटरनल असेसमेंट खोला और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं उसी पे अपना दूसरा गूगल खोल के या कोई और साइट खोल के उसका आंसर देख लूँ तो उसी समय वो लॉग आउट हो जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी फीचर है।
इसके अलावा भी अगर आपने 45 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया तो वो 45 मिनट्स में ऑटो सबमिट हो जाएगा। 45 मिनट्स का टेस्ट है, जैसे ही आपका टेस्ट का समय पूरा होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि अच्छा अगर इंटरनेट नहीं है आपके पास, कंटिन्यूस इंटरनेट नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई फाई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो डाटा भी होता है उससे भी चलता है, लेकिन अगर कहीं डाटा बीच में इंटरप्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या बीच में से सिग्नल चले जाते हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम होती है और सेशन आउट हो जाता है। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। और अगर आप कोई भी और वेबसाइट खोलेंगे तो आपका तुरंत वो वहाँ पे सेशन आउट हो जाएगा, तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक सवाल जो बहुत कॉमन है मैम, जो है वो सैक कोर्स है इंग्लिश का, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। इसमें मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि 80 मार्क्स में से उनको 14 या 15 मार्क्स ही मिले हैं, और ऐसा क्यों हुआ है उनके साथ? नहीं, उसमें एक गलती हुई है, उसमें जो टेक्निकल एरर है, जो की मैपिंग होनी थी वो की मैपिंग ऊपर नीचे कहीं पे हुई है, क्योंकि एक्सेल में की मैपिंग होती है। तो एक पेपर हमारा ऐसा निकला है, लेकिन अभी उसको पूरा ठीक कर दिया गया है। आप अटेम्प्ट करिए, आपको जो आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसमें नंबर मिलेंगे। एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपको 2 अटेम्प्ट्स किसी भी पेपर के लिए मिल रहे हैं और जिसमें आपके हायर मार्क्स आएंगे उसी को हम इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूअस असेसमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप अपने दोनों अटेम्प्ट ज़रूर दीजिए, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चंस का पूल है वो बहुत बड़ा पूल है। तो ऐसा संभव है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आए आपके फ्रेंड के पास नहीं आएंगे, और आपके 8-10 फ्रेंड्स जो हैं उनके भी क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो और 45 मिनट केवल आपके पास हैं, तो किसी भी और चीज़ पे टाइम स्पेंड करने की जगह आप अपनी पढ़ाई पे अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुद अपनी मेहनत से इसको सॉल्व करिए, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी और करने की कोशिश करी तो शायद आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर गलत होने की बात भी कही जा रही है मैम, ये कितना सच है? देखिए, अगर कहीं पे क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं गलत होते हैं, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सीक्रेसी। तो सीक्रेसी में हम बहुत ज़्यादा इसकी चेकिंग नहीं करा सकते, बहुत लोगों के हाथ में नहीं जाता। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर एक आधा कोई गलत होता है, तो वो हमारे पास एनालिसिस होती है, जब हम उसको लाइव कर देते हैं उसके बाद हमारे पास एनालिसिस भी होती है। अगर वो गलत होगा तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट को ही मिलेगा। अगर आप नीट और CUET बाकी भी देते हैं तो वो सिक्योरिटी की वजह से और सीक्रेसी की वजह से हो सकता है कि किसी का एक आधे का आंसर गलत हो जाए। हालांकि मुझे अभी तक किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं भेजा कि उसका वो आंसर गलत है, लेकिन अगर आप भेजेंगे हम उसको चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अगर आपका दावा सही है तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट को ही मिलेगा। एक सवाल और भी है मैम स्टूडेंट्स का कि जिनका कई बार अटेम्प्ट करने की वजह से लॉक कर दिया गया, उनकी आईडी ही ब्लॉक कर दी गई है, तो वो फिर उसके बाद कब खुलेगी? 24 घंटे बाद खुल जाती है वो? हमने उसको थोड़ा जल्दी कर दिया। अब अगर हमारे स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मुझे दुख भी होता है कि शायद हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जिनको हम एकदम से कंप्यूटर पे लाके और सारा डिजिटल उनका है वो पूरा नहीं करा सकते। आपने देखा होगा कि आप जब बैंक में भी करते हैं तो 2-3 अटेम्प्ट्स आप गलत करते हैं तो 24 घंटे के लिए आपकी आईडी लॉक हो जाती है। हमने भी कुछ सिक्योरिटी फीचर्स डाले हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट का जो अकाउंट है आईए का, उसको कोई दूसरा और स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए अटेम्प्ट ना कर पाए। इसलिए अगर आप 10 बार इसको गलत करते हैं, 10 बार अगर गलत उसमें डालते हैं, और ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कई बार 10 गलत कैसे डालते हैं कि 0-0 अगर उनके रोल नंबर में है तो या तो 1 0 फालतू डाल देंगे, 1 0 कम डाल देंगे, रोल नंबर गलत डाल देंगे, पासवर्ड गलत डाल देंगे। 10 बार गलत डालने के बाद में, और बहुत छोटे फ़ोन पे काम कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उतना दिखता भी ना हो, उंगली भी गलत चली जाती हो। तो ये हमारे सिक्योरिटी फीचर हैं कि उसके बाद हम इसको 24 घंटे के लिए बंद कर देते थे, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 15 से 20 मिनट भी कर दिया है। 15-20 मिनट बाद आप दोबारा उसको लॉगिन कर पाएंगे। तो जो हमारे स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोसेसेस थे उसको थोड़ा सा अभी के लिए रिड्यूस किया है, तो आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करिए, अगर आपका वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है तो आप थोड़ी देर वेट करिए, आधा घंटा वेट करिए, आप दोबारा से उसको कर सकते हैं। एक सवाल मैम, जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि उनके घर में वाईफाई नहीं है और मोबाइल से ही वो डेटा एक्सेस करते हैं, जिससे
इंटरनल देने में दिक्कत आ रही है, तो क्या वो यहाँ OLDC आ जाएं तो मॉक टेस्ट के अलावा क्या वो यहाँ से अपने टेस्ट भी दे सकते हैं? हाँ, मैंने जब स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे तो मैंने उनको बोला था कि आप टेस्ट यहीं पे देना शुरू करो, लेकिन बच्चों को था कि हम थोड़ा पढ़ लें उसके बाद देंगे टेस्ट, एक बार हमारा लॉगिन पासवर्ड का इशू सॉल्व हो जाए। तो मैंने मिनिमम उनको बोला कि आप मॉक टेस्ट यहाँ पे करके जाओ। एक व्यवस्था और की है, वहाँ पे नीचे कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया के अंदर अगर आप आएंगे या तो वहाँ पे हम एक QR कोड हमने वहाँ लगाया हुआ है, आप QR कोड से वहाँ पे वाईफाई ले सकते हैं। और वाईफाई इवन आप OLDC में सेकेंड फ्लोर पे भी जाएंगे, वहाँ भी QR कोड है, आप उस QR कोड को स्कैन करिए, उसके कॉरिडोर में कहीं भी आप बैठिए, या अगर आपको कंप्यूटर लैब में जगह मिल रही है, उस समय बाकी लोगों का काम नहीं चल रहा, कंप्यूटर लैब में बैठिए, हमारे पास इनफ स्पेस है और आप अपना सारा अटेम्प्ट वहाँ से कर सकते हैं, आपको वाईफाई की पूरी सुविधा मिलेगी। यानी कि फ्री वाईफाई एक्सेस वो कर सकते हैं? जी। एक और सवाल है मैम कि अभी तक जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो दिया है इंटरनल असेसमेंट, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके मार्क्स किस तरह से लगेंगे। मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के पिछली बार भी पता है उनको लगे थे, उसी तरह से उनके मार्क्स लगेंगे। और अगर मैं आपके साथ डेटा की बात करूं तो 4th सेमेस्टर में करीब 30% स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर चुके हैं वो, और जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें अप टू 47% स्टूडेंट्स भी, मतलब 40 से 38 से 47% स्टूडेंट्स अपना IE अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो भीड़ की तरह नज़र आते हैं, हमारे पास नंबर ही बहुत ज़्यादा है। अब 1,20,000 का नंबर, 1,40,000 का नंबर है स्टूडेंट्स का, और उसमें से 1000 स्टूडेंट के आसपास रोज अगर आते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के, और 5-6 दिन में वो ख़त्म भी हो जाएगा, इनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर आएंगे जिनकी घर से प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि हमने वीडियोज़ भी जारी करी हैं, हमने स्क्रीनशॉट्स लेके वीडियो जारी करी हैं कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो वीडियोज़ भी वहाँ पे मिलेंगी और पूरा लिखा हुआ भी मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स को वेबसाइट पे जाके भी बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। SOL में मैम BA प्रोग्राम के जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की है आपने? BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करी, हाँ छात्राओं के लिए अलग से व्यवस्था ज़रूर करी थी कि छात्राओं को, और सबसे ज़्यादा छात्राएं ही आ रही है उनकी प्रॉब्लम के लिए। तो वहीं पे जो ARC बिल्डिंग में हमारा OLDC का फ्लोर है, वहाँ पे हमने 1200 छात्राओं को, तो हम कहते ही हैं कि आप अपना अगर अपॉइंटमेंट लेके आना चाहें तो 1200 रोज की छात्राएं आ सकती हैं। हमें था कि अगर 1200 अपॉइंटमेंट से ज़्यादा होनी शुरू होती है, पूरा फुल हो जाता है स्लॉट, तो हम इवनिंग का स्लॉट भी खोल देंगे। अभी हमने 6 बजे तक का स्लॉट खोला हुआ है, 5 से 6 का स्लॉट खोला है सुबह 9 बजे से, फिर हम मॉर्निंग में भी 8 o'clock कर देते हैं, हम शाम को भी 8 o'clock कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्लॉट्स भरते नहीं हैं, इसलिए जो भी जनरल स्टूडेंट्स भी आते हैं बिना अपना स्लॉट बुक किए, उनको भी हम वहाँ पे गर्ल्स को भेज देते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था है, अच्छे से है। और भी उन्हें कोई गाइडेंस वहाँ पे चाहिए होगी तो वहाँ कर सकती हैं, और मैक्सिमम जो लड़कियाँ आ रही हैं वो BA प्रोग्राम की ही हैं। एक और सवाल है मैम जो स्टूडेंट का, कि मान लिया कि इस बीच में उनका इंटरनल असेसमेंट नहीं हो पाया, तो क्या डेट आगे बढ़ाएंगे आप? अभी आप इंटरनल असेसमेंट करिए, उसके बाद अभी हमारा कोई इरादा नहीं है डेट आगे बढ़ाने का। हम एनालिसिस करेंगे कि कितने लोगों ने कर दिया, उसके बाद हम इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। पर इंटरनल असेसमेंट की डेट बढ़ाने के लिए आप वेट मत करिए, हो सकता है कि डेट ना भी बढ़े। एक चीज़ और है इसमें जो मैं आपको हिस्ट्री की तरह बताना चाहती हूँ। ये हमारा 4th सेमेस्टर है, केवल पिछले 2 साल से ही, पिछले साल और इस साल हमने इंटरनल असेसमेंट शुरू की है। हमारे स्टूडेंट्स, आई एम सो प्राउड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ SOL कि वो 100 नंबर में से पेपर देते थे और उसके बाद वो पास होते थे, और कुछ उसमें स्टूडेंट्स टॉप भी करते थे। लेकिन जो रेगुलर का स्टूडेंट है उसकी 25 नंबर की इंटरनल असेसमेंट अंडर ग्रेजुएट में होती थी, 30 नंबर की पोस्ट ग्रेजुएट में होती थी। वो इंटरनल असेसमेंट हमारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब इंटरनल असेसमेंट SOL के स्टूडेंट्स को पिछले 2 साल से अवेलेबल है। इसका आप उपयोग करें, सीखें कैसे इंटरनल असेसमेंट देनी है, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो 25 नंबर जो आपके होते हैं, वो उसके लिए तैयारी जब आप करनी शुरू करते हैं तो आपका जो मेन पेपर होता है उसकी भी तैयारी अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पर तो फैक्चुअल है, आपने उसमें अटेम्प्ट करना है मल्टीपल चॉइस में, तो मल्टीपल चॉइस में नंबर ज़्यादा लेना
काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है। तो अब आप भी एट पार विद रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और इस व्यवस्था का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू।